प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। एक नई प्रभात पवित्र शास्त्र से एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने बाइबल स्टडी में उपस्थित हूं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय नाम में इस बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी के क्रूस के ऊपर, एक काट के क्रूस के ऊपर खिल्ले मारकर जब मार डालते थे, तब वो कुकर्मिया जिसने वो कार्य किया, वे लोग ये सोचते थे कि एक व्यक्ति जो उनके मार्ग में रुकावट डालते हैं, उनको अपने मार्ग में से हटा दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्रूस जो है वो संसार के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने योजना किया हुआ एक अद्भुत कार्य है। The cross was planned by God from the beginning of the world. लेकिन जिस व्यक्तियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वे इस सच्चाई को नहीं जानते थे, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा यीशु मसीह के रक्त बहाकर परमेश्वर ने सारे मानव जाति की सारे पापों का निदान लाते थे। अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए पिता परमेश्वर ने दिया। द ग्रेट क्रिएटर, महान सृजनहार परमेश्वर हर एक इंसान का पाप, उनके सारे दर्द, उनके सारे दुख उस क्रूस के द्वारा वो निदान लाते थे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के हर एक व्यक्ति के बदले में क्रूस पर अपने जान दिया। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर जो कार्य पूरा किया, उसे व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करते हुए हम हमारे जीवन की हर जरूरतों के उत्तर हम पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उसको क्रूस पर टांगा गया, क्रूस पर उसका मृत्यु हुआ, उनका रक्त बहाया, उन्होंने हर एक इंसान का पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया और उसके द्वारा एक नया संबंध, ए न्यू रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हमें क्रूस के द्वारा मिला है। रक्त जो यीशु ने क्रूस पर बहाया, वो हमारे पापों की क्षमा के लिए है, हमारे पाप के दंड के बदले में था। प्रभु हमें अपने रक्त बहाकर हमारे पापों को क्षमा किया। इतना भी नहीं, we got an acceptance into the presence of God, परमेश्वर के सन्मुख में हमें स्वीकार मिला है। अब पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे रक्त कितने महत्व की है। पवित्र शास्त्र में नया करार इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय 22 कलम, हेब्रूज चैप्टर 9 वर्स 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की व्यवस्था कहता है कि उसके अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. कारण क्या है?
when we turn to Leviticus chapter 7 verse 11, पुराना करार में ही लेवी कांड में 7 अध्याय उसके 11 कलम में इस प्रकार लिखा है, For the life of a creature is in the blood. हर एक प्राणी का जीवन उनका रक्त में है, और परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की क्षमापन के लिए दिया है। हमें एटोनमेंट, परमेश्वर के साथ हमारे पापों की क्षमा मुक्ति के लिए उन्होंने रक्त को दिया है। जब हम पाप करता है तब हम मृत्यु हमारे वेजेस के तौर पर हम पाता है, क्योंकि रोमियो के पत्री 6 अध्याय 23 कलम इस प्रकार लिखा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की वेतन वो मृत्यु है। पाप का वेतन, जब हम पाप करता है वो मृत्यु हम उसके वेतन के तौर पर हम पाता है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने रक्त बहाकर क्रूस पर अपने जान दिया, उन्होंने हमारे जगह लेकर हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर अपने रक्त बहाकर वो अपने जान दे दिया। हम परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन ये रक्त के द्वारा आज हम परमेश्वर का मित्र बन सकते हैं। हम उनके बेटे बेटियां विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर किया हुआ कार्यों को अंगीकार करते हुए हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। प्यार, तो आज हम हमारे बाइबल स्टडी में रक्त के विषय में हम सीख रहा। रक्त बहाना बिना पाप का मोक्ष नहीं, व्यवस्था के अनुसार है ये। इसलिए एक निष्पाप व्यक्ति सारे पापियों के खातिर, सारे पापियों को जगह मरना परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार था। प्यारो, पाप के वेतन मृत्यु है, और ये पाप हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं ये हमें अच्छी तरह समझना है। तब यीशु के रक्त के मूल्य हम समझ सकता है, क्योंकि उसके रक्त के द्वारा ही हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलते हैं। नंबर 1, पहली बात, सिन हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। द सिन सेपरेट्स अस फ्रॉम गॉड। आइए हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से एक अद्भुत वचन हम देखेंगे। यशायाह नबी chapter 59 verse 2. The book of Isaiah chapter 59 verse 2. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या किया है? हमारे पाप, हमारे अधर्म के काम, वो कामों ने हमें क्या किया? हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अलग करेंगे ऐसे नहीं लिखा है, अलग कर दिया है। हमारे एक व्यक्ति अधर्मों के कामों के कारण हमारे परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, अलग कर दिया है। और ये वचन आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं प्यारो, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम प्रभु को पुकारते हैं, रोते हैं, कई बार छाती पीटते हैं और पूछते हैं, हे परमेश्वर क्यों तुम मुझे नहीं सुनता? भजन से हम देखेंगे प्यारो,
तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख, परमेश्वर के मुख तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। दाऊद राजा कहता है, अगर मेरे मन में मैं पाप छिपा कर रख लिया होता, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। सो पहली बात, पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। नंबर 2, इट मेक्स अस फील गिल्टी। पाप हमारे जीवन में एक अपराध के बोध, अपराध के दबाव लाते हैं। पाप हमें क्या करते हैं? एक अपराध, एक गिल्टी कॉन्शियस, वी ऑलवेज फील गिल्टी। पाप करने के बाद हमें, मैं अपराध किया हूं, मैं गलत किया हूं, इस तरह की एक बोझ से हमें दबा के रखता है। दाऊद राजा परमेश्वर के हृदय की इच्छा के अनुसार के एक व्यक्ति है। Psalms 38 verse 4, भजन संगीता 38 के 4 कलम में इस प्रकार है, मेरे अधर्म के कामों में मेरे सिर डूब गया। मेरे अधर्म के कामों में मेरे सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। पवित्र शास्त्र इस विषय को कितने अच्छी रीति से सिखाता है। मेरे अधर्म के कामों में मेरे सिर डूब गया है और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। सो हम पाप की एक दबाव के नीचे आ जाते हैं। जब हम पाप करते हैं, sin makes us feel guilty, a guilty conscious। आइए हम आगे देखें पाप और क्या क्या करते हैं। नंबर 3, sin allows Satan access to us। तीसरी बात यह है, जब हम पाप करते हैं, शैतान को हमारे जीवन में हम पैर रखने का जगह देता है। और उसका काम क्या है? प्रकाशित वचन 12 का 10, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। शैतान क्या कार्य करता है? जब हम पाप करता है, वो हमारे ऊपर दोष लगाते रहता है और रात दिन, लिखा है रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। शैतान के कार्य है, जब मैं और आप पाप करते समय शैतान परमेश्वर के सन्मुख में रात दिन मेरे और आपके बारे में दोष लगाया करता है, वो करते रहता है। एक और बात हम देखें, sin demands the death penalty। पाप जो है मृत्यु का वेतन मांगते हैं। इसे वेजेस हमने आगे सुना, रोमियो के पत्री से हमने सुना, पाप करने वाला व्यक्ति वो मृत्यु के दंड के योग्य है। एक और वचन from the book of Ezekiel chapter 18 verse 4, the soul who sins is the one who will die। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। the soul who sins, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएंगे।
इसलिए मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, पाप हमारे जीवन में क्या क्या नुकसान पहुंचा देता है, किस प्रकार के दंड के पात्र वो हमें बना देता है। लेकिन खुशखबरी ये है, हमारे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर हमारे सारे पापों को, बोझ को उठाकर अपने रक्त बहाकर वो अपने जान दे दिया है। इसलिए इस सच्चाई को, क्रूस पर यीशु ने पूरा किया हुआ कार्य को विश्वास करते हुए आप और मैं पाप से पूरी तरह आजाद हो सकता है, क्योंकि हमारे पाप की वेतन जो मृत्यु है वो प्रभु यीशु ने क्रूस पर सह लिया है। तो आज की हमारे इस बाइबल स्टडी में जो बातें हमने सीखा, यीशु के रक्त जिन्होंने क्रूस पर बहाया वो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। मुझे और आपको पापों से क्षमा चाहिए, रक्त बहाना जरूरी है, और यीशु मसीह का लहू जो निर्दोष है, निष्कलंक है, पवित्र है, वो रक्त बहाया और हमारे पापों की क्षमा विश्वास के द्वारा हम पाते हैं। ये सच्चाई कई लोगों को आज भी समझ में नहीं आते हैं प्यारो। उनकी माइंडसेट ऐसा है, मेरे पापों के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मुझे कुछ करना है। लेकिन पवित्र शास्त्र में सिखाते हैं, इंसान के सारे भला कार्य मलिन भरा कपड़ों के समान है, क्योंकि हम आज एक भलाई के कार्य करेंगे, भला कार्य करेंगे, और दूसरा फल ऐसे बुराई जो हम नहीं करना चाहता है वो करेंगे, तो हमारे भलाई कहां गया। मुझे सुनने वाला प्यारो, हम परमेश्वर के अनुग्रह में, अनुग्रह के युग में जीने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ उस प्रावधान को हम स्वीकार करें, क्योंकि हर एक प्राणी के जीव उनके रक्त में है, और पाप हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं, 4 बात आज हमने सीखा। परमेश्वर की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे हमारे बाइबल स्टडी में इस रक्त हमें किस प्रकार इस शैतान के युक्तियों से हमें छुड़ाते हैं, उस बात को हम ध्यान से सीखेंगे। जो आज वचन आपने सीखा, सुना, इस विषय में आपको कुछ भी डाउट हो, फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हो, अब कृपया हमें संपर्क करिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिया है। अगर इस बाइबल स्टडी में आप भागीदार बनना चाहते हो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, द इंडियन कम्युनिटी चर्च। आइए हम प्रार्थना के लिए हमारा सिरों को झुकाए। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय तूने हमें दिया। परमेश्वर के पवित्र वचन के आधार पर यीशु मसीह का रक्त कालवरी के क्रूस के ऊपर बहाने से आज मानव जाति को क्या क्या लाभ मिलता है। जो कुछ बातें आज हमने सीखा है वो वचन हमारे हृदय में रहने के लिए प्रभु सहायता कर। जितने लोग इस वचन को सुना है उन प्यारों के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा तो कार्य कर। जो लोग आने वाले दिनों में सुनने वाला है उनको हृदय को खोल, हर अज्ञानता को तेरे वचन दूर करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ तुझे देते हैं, यीशु का प्रिय नाम है, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।